हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नीट पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, ठीक है, दैट इज द नर्व सिग्नलिंग और नर्व फिजियोलॉजी। इन द सेंस जो हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, इम्पल्स का जनरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इस पोर्शन से नीट के अंदर डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन को पूछता ही है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हमें पता है कि हमारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्टेड है और बॉडी के सारे सिस्टम्स जो हैं उनका जो फंक्शनिंग है वो हाईली कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग है। इन द सेंस कोई सिस्टम जो होगा ना तो वो हाइपर तरीके से वर्क कर सकता है और ना वो हाइपर तरीके से वर्क कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ऑल सिस्टम विल वर्क इन द कंट्रोल मैनर और इन रेगुलेटेड मैनर बेसिकली। दिस कंट्रोल एंड रेगुलेशन इज डन बाय टू टाइप्स ऑफ चैप्टर्स या टू टाइप्स। वन इज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे या कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऑल मैं आप लिख रहा हूं ऑल ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ बॉडी work in highly control and coordinated manner इन द सेंस कोई भी सिस्टम जो होगा ना तो हाइपर तरीके से वर्क करेगा और ना ही वो किसी टाइप से हाइपो तरीके से वर्क करेगा बेसिकली, ठीक है। और वो बैलेंसिंग जो होगा उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। हर एक ऑर्गन जो होगा वो कोऑर्डिनेटेड या मेंटेन करेगा अपनी फंक्शनिंग को, दैट इज द होमियोस्टेसिस बेसिकली। दे कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड to maintain the homeostasis, to maintain the homeostasis ठीक है। तो उन ऑर्गन्स के या उन सिस्टम्स की होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो क्या है, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली। अब कोऑर्डिनेशन का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो वह डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट देयर फंक्शनिंग वन अनदर। एक दूसरे के थ्रू क्या है वो इंटरेक्ट होते हैं और अपनी फंक्शनिंग को क्या है कॉम्प्लीमेंटेड करते हैं बेसिकली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें कोऑर्डिनेशन तो ये है क्या, विद द प्रोसेस in which two or more than two organs interact and complement their functioning complement their functioning one another, ठीक है। कोऑर्डिनेशन है क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की फंक्शनिंग को क्या है वो कोऑर्डिनेट करते हैं बेसिकली या कंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, ठीक है, मसल्स की जो जो फंक्शनिंग है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही हम फिजिकल वर्क को स्टॉप करते हैं, ठीक है,
तो फिजिकल वर्क स्टॉप होते ही क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी कम हो जाएगा, एनर्जी का जनरेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, एज वेल एज जो अदर ऑर्गन्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग भी क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक साइड से तो जैसे ही हमने फिजिकल वर्क स्टार्ट किया तो बाकी एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, और दूसरा जो फंक्शनिंग जैसे ही मैंने उसको स्टॉप किया, फिजिकल वर्क को स्टॉप किया, तो वो जो फंक्शनिंग जो हाइपर हुआ था, इंक्रीज हुआ था, दे जस्ट गेट डिक्रीज बेसिकली। लंग्स का फंक्शनिंग, लीवर का फंक्शनिंग, हार्ट, किडनी, ठीक है, ये क्या होंगे अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर फिर से रिटर्न हो जाएंगे बेसिकली। तो इसको अगर देखें हम, तो देखने से हमें मालूम होता है कि जो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, और विद इन पल्स के अंदर वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, विद इन सेकंड के अंदर वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, वो फास्ट कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, फास्ट कोऑर्डिनेशन है। तो ये कोऑर्डिनेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, जस्ट कोऑर्डिनेशन हुआ, इसके बाद वो एक्शन जो होगा वो मिस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो जब कभी भी चेंजेस होंगे, उस चेंजेस के लिए वो बॉडी के थ्रू एक्शंस होंगे, जैसे ही वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होने के बाद फिर से रिटर्न हो जाएगा अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है द न्यूरल, इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इसकी प्रॉपर्टी है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। दूसरा फास्ट कोऑर्डिनेशन है, फास्ट कोऑर्डिनेशन। तीसरा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन कोऑर्डिनेशन, short duration coordination है basically. The coordination is done by the nervous system. This coordination is done by nervous system. और इसको हम न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं बेसिकली, और न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, एक तो होगा सीएनएस और दूसरा पार्ट होगा दैट इज पीएनएस बेसिकली। द न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन contain two things. First is CNS and second is PNS basically. इसमें ह्यूमन का नर्वस सिस्टम बता रहा है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर से नर्व्स एसोसिएटेड होंगे, अब चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो या फिर वो क्रैनियल नर्व्स हो बेसिकली। दिस इंक्लूड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड्स नर्व्स बेसिकली, नर्व्स, ठीक है। और जो नर्व्स होंगी वो नर्व भी दो टाइप का हो सकता है, या तो वो सेंसरी नर्व है या फिर वो मोटर नर्व होंगी, मोटर नर्व। तो सेंसरी जो नर्व्स होंगी, उन सेंसरी नर्व का फंक्शन जो होगा वो स्टिमुलस को सेंसरी ऑर्गन से और सीएनएस के पास लेके जाएंगे, कैरी signal from sensory organ to CNS, तो CNS के पास लेके जाएंगे CNS। जबकि मोटर नर्व का जो काम होगा वो इम्पल्स को और जो स्टिमुलस है या फिर एनालाइजेड जो है
उसको सीएनएस से और इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आएंगे। कैरी द सिग्नल, कैरी द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन बेसिकली। तो जो भी चेंजेस होगा बॉडी के इंटरनल रीजन में, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का जो भी चेंजेस होगा, दिस चेंजेस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर एंड कैरी टू द सीएनएस थ्रू द सेंसरी नर्व। वो सेंसरी नर्व क्या होंगी, उस सिग्नल को सीएनएस के पास लेके जाएंगे बेसिकली। जबकि मोटर जो नर्व होंगी वो सीएनएस से सिग्नल को लेके आएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स के पास, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास बेसिकली। ठीक है, तो पीएनएस जो है उस पीएनएस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं नर्व। ठीक है, और ये नर्व जो होंगी ना, वो नर्व भी दो टाइप का नर्व हो सकता है, या तो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व जो क्रेनियम रीजन से रिलीज होगी, और दूसरे होंगे स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व बेसिकली। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सारा। क्रेनियल नर्व्स क्या होंगी, स्पाइनल नर्व्स होंगी, कितना पेयर्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा है यहाँ पे सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो कोऑर्डिनेट करना है और इंटीग्रेटिव करना है उन स्टिमुलस को बेसिकली। तो इट कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द सिग्नल, इसका फंक्शन है। सिग्नल जो सिग्नल आया उस सिग्नल को क्या करेगा ना, वो इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन है बेसिकली। जो मेन फंक्शन है इट इज परफॉर्म बाय द सीएनएस। तो सीएनएस जो है सीएनएस के अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और दिस इज ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाएगा क्या, सीएनएस। क्योंकि पीएनएस के अंदर ध्यान रखना, पीएनएस के अंदर इंक्लूडेड नर्व्स। ठीक है, अब वो दो टाइप का नर्व हो सकता है, या तो वो कैरियर, या तो वो सेंसरी नर्व है, या फिर वो मोटर नर्व है। एक और जिसके अंदर दोनों टाइप का नर्व इंक्लूडेड है, सेंसरी नर्व एज वेल एज मोटर नर्व। ऐसी नर्व को हम मिक्स टाइप ऑफ नर्व बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका एक एरो डायग्राम अगर हम देखें, पूरे नर्वस सिस्टम का एरो डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है, तो वह इस एरो डायग्राम के अंदर जो सीएनएस है, उस सीएनएस के अंदर इंक्लूडेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इस सीएनएस का जो फंक्शनिंग होता है दैट इज द इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल बेसिकली। ठीक है, वो बॉडी की स्टिमुलेशंस को, बॉडी की सिग्नलिंग को क्या है, इंटीग्रेट करने का काम करता है और उनको कंट्रोल करने का काम करता है बेसिकली। तो ये जो सीएनएस है, इस सीएनएस से एसोसिएटेड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज द पीएनएस। जैसे बताया था कि ये पूरा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे एसोसिएटेड है पीएनएस। अब इस पीएनएस के अंदर नर्व्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो नर्व जो होंगी, या तो स्पाइनल नर्व्स होंगी जो स्पाइनल कॉर्ड से, या तो स्पाइनल नर्व्स होंगी जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज हुई है, या फिर वो क्रेनियल नर्व्स होंगी जो कि क्रेनियम रीजन से रिलीज हुई है बेसिकली। ठीक है, तो पीएनएस के अंदर इंक्लूडेड होगा कौन, नर्व्स बेसिकली। तो पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इट इंक्लूडेड द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ध्यान रखना कि क्रेनियल नर्व जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द क्रेनियम रीजन। ठीक है, जबकि स्पाइनल नर्व जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली। ठीक है, तो इनका जो काम है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इनका जो काम है दैट कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, वो ऑर्गन से और सीएनएस के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। ये तो सीएनएस है और ये ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स के बीच में और इस सीएनएस के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस की तरह वर्क करती है। इन द सेंस सिग्नल को इस सीएनएस से ऑर्गन तक लेके जाएंगी, एज वेल एज
इस ऑर्गन से सिग्नल को सीएनएस तक लेके आने का काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इनका काम क्या है, दे आर द कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन द सीएनएस एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बेसिकली, या फिर ऑर्गन्स में। अब ये पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर दो टाइप का नर्व है। जैसे वहां बताया था कि इसके अंदर सेंसरी नर्व है और मोटर नर्व। वैसे पीएनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो है सेंसरी और अफरेंट डिवीजन, ठीक है, और दूसरा है मोटर और एफरेंट डिवीजन। ध्यान रहे कि अफरेंट डिवीजन का काम होता है स्टिमुलेशंस को, इम्पल्स को एक रिसेप्टर से लेके आने और सीएनएस तक लेके आना, ठीक है, या फिर सेंसरी ऑर्गन से उस स्टिमुलस को सीएनएस तक लेके आने का काम है किसका, सेंसरी डिवीजन का बेसिकली। ठीक है, तो सोमेटिक और विसरल सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगी इस सेंसरी डिवीजन के अंदर और अफरेंट डिवीजन के अंदर, जिनका काम है कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। जो सेंसरी ऑर्गन से बॉडी के, ठीक है, वहां से उस स्टिमुलस को, उस सेंस को, उस चेंज को सीएनएस तक लेके आने का काम है इस सेंसरी नर्व्स का बेसिकली। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सेंसरी नर्व जो कि ऑर्गन से, ये सेंसरी ऑर्गन है, इस सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को लेके आ रही है और वो कहाँ, सीएनएस के पास लेके आने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा है मोटर नर्व। तो मोटर नर्व का काम जो है, या इसको इफेक्टर डिवीजन भी बोलते हैं, इसका काम जो है, इसके अंदर मोटर नर्व फाइबर्स एसोसिएटेड होंगे, या फिर उनको हम एफरेंट नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। इनका काम है जो स्टिमुलस है, ठीक है, या इम्पल्स जो है, उन इम्पल्स को सीएनएस से और इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाने का, ये इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाने का बेसिकली। ठीक है, तो पीएनएस के अंदर जैसे हम देखते हैं कि दो टाइप की नर्व्स इंक्लूडेड है, एक तो मोटर नर्व है और एक सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व तो सिग्नल को लेके आती है, इम्पल्स को लेके आ रही है इस ऑर्गन से सीएनएस के पास, जबकि मोटर नर्व जो होंगी वो सिग्नल को लेके जा रही है, इम्पल्स को लेके जा रही है सीएनएस से ऑर्गन्स के पास बेसिकली। ठीक है, अब यह मोटर जो डिवीजन है, जिसका काम है सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाने का, वो फर्दर दो टाइप की है। एक तो होंगी एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होंगी एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली। एसएनएस जो होंगी वो ऐसा डिवीजन है या ऐसे नर्व फाइबर्स हैं जो कि वॉलेंटरी फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे, उन ऑर्गन्स तक लेके जाएंगे बेसिकली। जैसे हमारा स्केलेटल मसल, दे परफॉर्म द वॉलेंटरी फंक्शनिंग। ठीक है, वॉलेंटरी फंक्शनिंग का मतलब क्या है, मेरे डिजायर के अकॉर्डिंग अगर फंक्शनिंग करता है कोई ऑर्गन, दिस इज द वॉलेंटरी फंक्शनिंग बेसिकली। ठीक है, तो मोटर एसएनएस जो होगा दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वॉलेंटरी टाइप का है। वॉलेंटरी का भी मतलब बताया कि मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग अगर वर्क करती है तो। ठीक है, दूसरा कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ठीक है, इनका काम है, इस एसएनएस का काम है इम्पल्स को कंडक्ट करना सीएनएस से लेके आनी और स्केलेटल मसल के पास, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो है दे आर द वॉलेंटरी इन फंक्शनिंग। ऐसी मसल जिनका मेरे डिजायर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको मैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं हम विसरल मसल्स बेसिकली। और स्मूथ मसल्स जैसे कार्डियक मसल्स हो गए, ठीक है, या हॉलो ऑर्गन्स जो होंगे उनके इंटरनल जो मसल्स एसोसिएटेड है, ठीक है, वो मसल, तो वो मसल्स मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। स्केलेटल मसल जो होंगी मेरे डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, मेरा मन किया मैंने मार्कर उठा लिया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को उठा लिया बेसिकली, मेरा मन किया स्केलेटल मसल पे तो सिग्नल देकर मैंने कोई ड्राइव कर लिया किसी चीज को, ठीक है, तो मेरा मन किया मैं लोकोमोट कर लिया। ठीक है, तो वो बोन्स के साथ जो एसोसिएटेड मसल्स हैं दे आर द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जो होंगे दे आर वॉलेंटरी मसल। ठीक है, तो वॉलेंटरी मसल्स कंट्रोल कर रहा है कौन यहाँ पे, एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन इनवॉलेंटरी जो मसल्स होंगी दे आर रेगुलेटेड, दे आर कंट्रोल्ड बाय द एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस फंक्शन, नर्वस सिस्टम बेसिकली। तो वो ऑटोमेटिकली ही रेगुलेट होती है। जैसे यूट्रस का मसल है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का मसल्स है, ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल्स की जो मसल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो मसल है, स्टमक का जो मसल्स है, ठीक है, तो ये सारी मसल्स जो है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड होती है। उनको रेगुलेट करने का काम करता है कौन, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंटरी फंक्शनिंग होगा, इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है कि जो कि ऐसे मसल्स को रेगुलेट करे जो डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क ना करे बेसिकली। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी फंक्शनिंग और बेसरल मोटर्स होंगे बेसिकली। दूसरा कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू ग्लैंड्स और कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, उनके पास वो ट्रांसफर करने का काम करती है सिग्नल को बेसिकली, या इम्पल्स को।
कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल और वॉलंटरी मसल के लिए सिग्नल ट्रांसफर नहीं करेगा, उनके लिए वर्क करता है कौन? एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली। अब ये जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इमरजेंसी वाली फंक्शनिंग में, इमरजेंसी कंडीशंस में, सिचुएशंस में वर्क करें, उसको तो बोलते हैं हम सिंपैथेटिक डिवीजन। और दूसरा जो कि एनर्जी कंजर्वेशन में रोल प्ले करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, या फर्दर डिवाइडेड इन टू डिवीजन। वन इज सिंपैथेटिक डिवीजन, और सिंपैथेटिक डिवीजन का काम है मोबिलाइज द बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, मोबिलाइज करवाने का काम करे। दूसरा थिंग, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, इट कंजर्व द एनर्जी, ये एनर्जी की कंजर्वेशन का रोल प्ले करेगा एंड प्रमोट द नॉन इमरजेंसी फंक्शनिंग। ध्यान रखना, इमरजेंसी फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक डिवीजन, जबकि नॉन इमरजेंसी फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन बेसिकली। तो दिस ओवरऑल इज द एरो डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था, नर्वस सिस्टम जो होगा इसके अंदर दो पार्ट्स इंक्लूडेड है, वन इज सीएनएस एंड सेकेंड इज पीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस का काम जो है वो इंटीग्रेटिव करना है और उसको कंट्रोल करना है, फंक्शनिंग को बेसिकली। इन द सेंस मेन फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सीएनएस, एनालिसिस करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना, दिस इज डन बाय द सीएनएस। जबकि पीएनएस का जस्ट कम्युनिकेशन रोल है, वो ऑर्गन्स को सीएनएस के साथ जोड़ने का काम करती है, एज वेल एज इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। वहां पे भी दो था, एक तो इम्पल्स को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक ट्रांसफर करने का काम करती है, उनको तो हम मोटर डिवीजन बोलते हैं। दूसरा सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स को और सीएनएस तक लेके आने का काम करती है, उनको हम सेंसरी डिवीजन बोलते हैं बेसिकली। तो सेंसरी डिवीजन के अंदर तो अफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, जबकि मोटर डिवीजन के अंदर एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो पूरा जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यूज इंक्लूडेड है। बताया कि सिस्टम इज मेड अप ऑफ द टिश्यूज, तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो टिश्यूज इंक्लूडेड है उनको बोलते हैं नर्वस टिश्यूज। और नर्वस टिश्यूज का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज द न्यूरॉन्स। इन द सेंस सारी फंक्शनिंग जो कर रहा है दैट इज द न्यूरॉन्स। ठीक है, अल्टीमेटली हमें उस न्यूरॉन का फिजियोलॉजी देखना है, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट दैट इज nervous tissues. Nervous system is made up of nervous tissues basically, or nervous tissues include the neurons. Nervous system, इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे नर्वस टिश्यूज, और नर्वस टिश्यूज के अंदर इंक्लूडेड होंगे न्यूरॉन्स बेसिकली, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन द सेंस नर्वस सिस्टम को जो फंक्शन परफॉर्म करने का काम करेंगे और उसका स्ट्रक्चर को बनाने का रोल प्ले करेंगे, दे आर द न्यूरॉन्स बेसिकली। तो फर्दर हमें इस न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। न्यूरॉन इसकी स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द साइटोन, और इसको सोमा भी बोलते हैं, और इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी। और दूसरा पार्ट है दैट इज सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस। लॉन्ग जो पार्ट है उस न्यूरॉन का दैट इज द सेल प्रोसेस। तो सेल प्रोसेस जो होगा, इस सेल प्रोसेस के अंदर फर्दर इंक्लूडेड इन टू पार्ट्स दैट इज डेंड्रॉन्स
एंड एक्सॉन। जो फंक्शनल पार्ट है उस न्यूरॉन का दैट इज द एक्सॉन। तो इन पार्ट को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पूरा न्यूरॉन का। तो इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दे आर द डेंड्रॉन्स, जो स्मॉल फाइन ब्रांचेस जो है दैट इज द डेंड्रॉन्स बेसिकली। जो मेन बॉडी है जिसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है दैट इज द सेल बॉडी। दे आर द डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन। Yeah, dendrites. This is cell body. Cell body. इस सेल बॉडी से जो लॉन्ग प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है दैट इज द एक्सॉन। एक्सॉन जो होगा वो टर्मिनल रीजन में फर्दर ब्रांच हो रहा है और फर्दर ब्रांच होकर वो बटन लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा था टीलोडेंड्रॉन्स। टीलोडेंड्रॉन्स, ठीक है। तो एक्सोन पार्ट जो है, इस एक्सोन पार्ट्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम एक्सोलेमा। एक्सोलेमा बेसिकली। और एक्सोलेमा या फिर इस एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस पार्ट को बोल रहे हैं हम एक्सोप्लाज्म बेसिकली, ठीक है। तो इस एक्सोप्लाज्म के अंदर न्यूरोफाइब्रस प्रेजेंट होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे बेसिकली। एक्सोलेमा जो होगा, अगर ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है तो इस एक्सोलेमा के ऊपर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा और इस माइलिन शीथ के डिपोजिशन के बेसिस पे इनके अंदर इंसुलेशन डेवलप होता है बेसिकली। करंट का लीकेज जो होगा ना वो प्रिवेंट होता है बेसिकली। दिस इज माइलिन शीथ डिपोजिशन, जो कि डिपॉजिट किया है सिचुआन सेल्स में बेसिकली। एक ऐसा रीजन जहां पे किसी टाइप से कोई माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं है, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। This is myelin sheath, जिसने डिपॉजिट किया है दैट इज द सिचुअल सेल। ठीक है। टीलोडेंड्रॉन जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर बेसिकली। तो हमें वन बाय वन इन रीजन्स को डिस्कस करना है कि सेल बॉडी क्या होता है, उसके बाद टीलोडेंड्रॉन से डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, या एक्सोन, लेमा, एक्सोप्लाज्म और टीलोडेंड्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो पूरा जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो साइटोन होता है, दूसरा सेल प्रोसेस होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द साइटोन। तो साइटोन जो है, इस सेल बॉडी को हमने साइटोन बोला है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट और साइटोप्लाज्म कंडीशन, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोन
और इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी, और इसको सोमा भी बोला जाता है, सोमा। ठीक है, इट कंटेन यूनिन्यूक्लियेट एंड साइटोप्लाज्म, ये चीजें प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है, सेंट्रायोल एब्सेंट, सेंट्रायोल इसके पास एब्सेंट होंगे। सो न्यूरॉन्स अनेबल टू डिवाइड, न्यूरॉन्स अनेबल टू डिवाइड। वो कई बार पूछता है कि न्यूरॉन्स जो है डिवीजन नहीं करते, क्या रीजन है उसके पीछे? तो रीजन इसका सेंट्रल के पास क्या होता है? एब्सेंट होता है बेसिकली, एक्सेप्ट सेंट्रायोल, all cell organs are present, all cell organs are present, ये ध्यान रखना पड़ेगा, सारे सेल ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होंगे, किसको छोड़ के नहीं? सेंट्रायोल को छोड़ के नहीं बेसिकली। दूसरा, it also contain some Nissel's granules and neurofibrils, ये भी प्रेजेंट होती है उनके पास कुछ अमाउंट में बेसिकली। अब बात आता है कि निसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स को मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी के अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम निसेल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं बेसिकली। निसेल्स ग्रेन्यूल होते क्या है? निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम coiled around ribosome, coiled around ribosome basically। they are ribonucleoproteins in nature। नेचर क्या है उसका? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसका जो केमिकल नेचर है निसेल्स में उसका, वो आके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर protein synthesizing site, protein synthesizing site बेसिकली। ये है क्या? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट। निसेल्स ग्रेन्यूल का जो साइट है, दैट इज द साइटोप्लाज्म बेसिकली। ठीक है, तो ये सब था सेल बॉडी के रिक्वायर्ड। ठीक है, सेल बॉडी होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट होती है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, तो वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमें सेल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे बेसिकली। वहां से क्वेश्चन दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स एब्सेंट इन केस ऑफ द सेल बॉडी, देन आंसर विल बी द सेंट्रायोल। सेंट्रायोल नहीं पड़ेगा, इसके अलावा सारे सेल ऑर्गन्स के अंदर मुझे मिल जाएंगे बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के पास या सेल के पास, ठीक है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वहाँ पे, जिनको हम न्यूरोफाइब्रिल्स होती है, और न्यूरोफाइब्रिल्स के अंदर ही कंडक्शन होता है वो नर्व इम्पल्स का बेसिकली।
नेक्स्ट द रीजन इज द सेल प्रोसेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर सेल प्रोसेस के बारे में, जिसमें इंक्लूड हो रही है एक तो डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन बेसिकली। नेक्स्ट सेल प्रोसेस। Cell process. It includes dendrons or dendrites plus axon। दो चीजें इंक्लूड है सेल प्रोसेस के अंदर, एक तो है डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन बेसिकली। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द dendrons। डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। अभी डेंड्रॉन्स हैं क्या? ये स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं जो कि ओरिजिनेट हुए सेल बॉडी से। दूसरा थिंग, इनके ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तीसरा थिंग्स कि ये जो इम्पल्स होती हैं उस इम्पल्स को सेंट्रीपिटली कंडक्ट करते हैं। इन द सेंस इम्पल्स को क्या होंगे ना, वो लेके आएंगे सेंटर की तरफ बेसिकली। ठीक है, तो डेंड्रॉन्स कहते हैं दे आर स्मॉल projections, a small process originate from cytosol। They are branched structure, which contain ACH receptor basically। ACH मतलब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उसके पास। दे कैरी द स्टिमुलस और नर्व इम्पल्स सेंट्रीपिटली। दे कैरी nerve impulse centripetal का मतलब towards center। तो इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो नर्व इम्पल्स को लेके आ रहे हैं वो सेंटर की तरफ लेके आएंगे। तो ये डेंड्रॉइड्स हैं, इनके पास एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर। तो नर्व इम्पल्स को क्या होगा, ये सेंटर की तरफ लेके आने का काम करेंगे सेल के पास, सेल बॉडी के पास बेसिकली। ठीक है, दे कैरी द सिग्नल थ्रू द सेंटर और सेंट्रीपिटल बेसिकली। ठीक है, ये जब ध्यान रखना कि इनके पास होंगे ना वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। और फर्स्ट न्यूरॉन की या सेकंड न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होंगे या टीलोडेंड्रॉन्स होंगे वो इस डेंड्राइट के साथ जोड़ के साइनेप्स बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है दैट इज द एक्सॉन। ये लॉन्ग प्रोसेस है जो कि ओरिजिनेट हुआ है सेल बॉडी से, और जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है उस रीजन को हम बोलते हैं एक्सॉन हेलॉक्स बेसिकली। ठीक है, इट इज द लॉन्ग प्रोसेस, यूनिफॉर्मली होगा थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, दूसरा थिंग्स की कंडक्शन का मेन साइड है, या इस वजह से हम इसको फंक्शनल साइड भी बोल देते हैं उस न्यूरॉन्स का बेसिकली। एक्सॉन लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, processes of neuron originate from cell body। ये सेल बॉडी से ओरिजिनेट है। साइड from where it originate
इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक्स, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक्स बेसिकली, एक्सॉन, ठीक है। और इसको ट्रिगर जोन भी बोलते हैं, ट्रिगर जोन इन द सेंस नर्व इम्पल्स का कंडक्शन का जो ट्रिगर होगा ना वो इसी रीजन से होगा, ठीक है। ट्रिगर जोन बेसिकली यूनिफॉर्मली इट इज इन डायमीटर, डायमीटर वाइज कैसा होगा, यूनिफॉर्म इन द सेंस इसका डायमीटर जो होगा ऐसा नहीं होगा कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, बेसिकली वो थ्रू आउट द एक्सॉन कैसा होगा, मिलर ही होगा। एक्सॉन कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बट यहाँ पे निसर्ग ग्रैन्यूल जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। इट कंटेन या एक्सॉन कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया बट निसल्स ग्रैन्यूल्स और इनको हम टिग्रॉइड बॉडी भी बोलते हैं, टिग्रॉइड बॉडी इज एब्सेंट, वो एब्सेंट होगी इस जगह में, टिग्रॉइड बॉडी क्या होगी, वो एब्सेंट होगी यहाँ पे खासकर वो, ठीक है। दूसरा थिंग कि जो एक्सॉन है इज कवर्ड बाय द एक्सोलेमा, एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा, वो एक्सोलेमा से कवर्ड बाय एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो प्लाज्म भरा हुआ होगा, जो फ्लूइड रीजन भरा होगा इसके अंदर, दैट इज द एक्सोप्लाज्म बेसिकली, ठीक है। एक्सॉन इज कवर्ड बाय द एक्सोलेमा, इट इज फिल्ड विद या एक्सॉन फिल्ड विद plasm known as exoplasm, जिसको हम बोलेंगे क्या, एक्सोप्लाज्म बेसिकली। अब यहाँ पे जो टर्मिनल जो पार्ट है इसका एक्सॉन का, ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है वो ब्रांच हो जाएगा, और ब्रांच होने के लिए क्या है, डेंड्रॉन टीलोडेंड्रॉन्स का फॉर्मेशन कर रहा है जिसके पास बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर एक्सॉन जो है या फिर न्यूरॉन्स जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है तो उनके ऊपर माइलिन शीट का डिपोजिशन होगा, तो उस माइलिन के बेसिस पे दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बेसिकली। दूसरा एट टर्मिनल रीजन, एट टर्मिनल एक्सॉन गेट ब्रांच, axon get branched to form button shaped structure, known as telodendrons, और टीलोडेंड्रॉन जो होंगे दे आर फिल्ड विद द माइटोकॉन्ड्रिया, टीलोडेंड्रॉन्स which contain mitochondria and acetylcholine filled vesicle, mitochondria and acetylcholine vesicle, ये प्रेजेंट होगी उसके अंदर। और एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है,
ठीक है, तो टीलोडेंड्रॉन जो होंगे उस टीलोडेंड्रॉन के अंदर रिच माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे एज वेल एज उसके अंदर एसिटाइलकोलिन की वेसाइकल्स फिल्ड होगी, इसीलिए दे आर एसिटाइलकोलिन वेसाइकल। इन वेसाइकल के अंदर यहाँ भरा हुआ है कौन, एसिटाइलकोलिन बेसिकली। ठीक है, इसका फर्दर और एक डिटेल से मैं स्ट्रक्चर इसका डिस्क्राइब करूं तो यहाँ टीलोडेंड्रॉन जो होंगे उस टीलोडेंड्रॉन के ऊपर कैल्शियम आयन के चैनल्स भी प्रेजेंट होंगे बेसिकली। टीलोडेंड्रॉन्स का मैं अगर एक स्ट्रक्चर यहाँ से डिस्कस करूँ, दिस इज टीलोडेंड्रॉन। ठीक है, तो नोड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका, इसके पास प्रेजेंट है कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल फिजिकल चैनल्स एज वेल एज फिल्ड है एसिटाइलकोलिन वेसाइकल फिल्ड विद द एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वेसाइकल फिल्ड with acetylcholine vesicle, yeah, filled with acetylcholine बेसिकली। और एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, इन द सेंस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। एज वेल एज इसके अंदर रिच माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इन नोड्स वन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं टीलोडेंड्रॉन जो होंगे, दे कवर हियर, दे हैविंग दीस थिंग्स बेसिकली। दूसरा थिंग कि इफ द न्यूरॉन्स इज माइलिनेटेड, अगर न्यूरॉन जो है वो माइलिनेटेड है, ठीक है, तो वहां उस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा, उस एक्सॉन के ऊपर क्या होगा, माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा बेसिकली। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैसे हैं, अगर माइलिनेटेड हैं तो उसका जो एक्सॉन होगा, ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होगा। पता है ना कि माइलिन शीथ जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, डिपोजिटेड है बेसिकली उस एक्सोलेमा के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में होगा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होंगे ना उनके केस में माइलिन शीथ का डिपोजिशन नहीं होगा बेसिकली। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक्सॉन का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं यहाँ से एक सेक्शन आपको ये काट के दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ ये तो एक्सोलेमा हो गया, और ये जो डिपोजिशन है इसके ऊपर एक्सोलेमा के ऊपर, दैट इज माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ क्या है, फॉस्फोलिपिड्स का डिपोजिशन है बेसिकली, जिसकी फॉर्म किया है इस सिचुआन सेल्स ने, दे आर सेल्स। ठीक है, एक ऐसा रीजन जहां किसी टाइप से कोई माइलिन शीथ का डिपोजिशन ना हो, दिस रीजन वाज नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। तो नोड ऑफ रेनबियर पे मैनी टाइम्स मोर सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होंगे उनके केस में कंडक्शन जो होगा या नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा उस नोड ऑफ रेनबियर पे ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अगर हैं, इन दिस केस myelin sheath deposition, myelin sheath is present on axon basically,
उस एक्सॉन के ऊपर क्या होगा, तो माइलिन शीट का डिपोजिशन भी होगी। और माइलिन शीट है क्या, इट इज द कवरिंग ऑफ माइलिन शीट is the covering of phospholipids basically, that is sphingomyelin स्पिंगोमाइलिन जो है, फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है, उनका कवरिंग है बेसिकली स्पिंगोमाइलिन। ये माइलिन शीट जो होगा, इट प्रोवाइड द इंसुलेशन एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द आयंस। ये इस रीजन से आयंस को लीकेज नहीं होने देगा। कौन, माइलिन शीट जो होगा, इट प्रोवाइड या माइलिन शीट provide insulation to axon basically, and prevent the leakage of ions। वो आयंस के लीकेज को रोकता है बेसिकली। दूसरा थिंग, अभी जो माइलिन शीट का जो डिपोजिशन है, माइलिन शीट का डिपोजिशन इट इज डन बाय द स्वान सेल्स बेसिकली। द डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट is formed by Schwann cells basically। इस वन सेल जो भी वो उस डिपोजिशन को फॉर्म करने का काम करेंगे। दूसरा थिंग, एक ऐसा रीजन जहां किसी टाइप से कोई माइलिन शीट का डिपोजिशन ना हो इज कंसीडर्ड एज द नोड ऑफ रेंडियर। द रीजन where no myelin sheet deposited, where no myelin sheet deposited, known as node of Ranvier। उस रीजन को बोलते हैं हम क्या, नोड ऑफ Ranvier। ध्यान रखना है इसको, नोड ऑफ Ranvier। It having many times more sodium, potassium and channels। It having many times more sodium और potassium ion channels ठीक है। तो यही वो रीजन है जहां से कि क्या है, कंडक्शन होता है इनके केस में नर्व इम्पल्स का। दूसरा थिंग, माइलिन शीट का डिपोजिशन जो है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन जो है सिचुअल सेल्स के थ्रू, दिस इज नॉन एज द माइलिनोजेनेसिस। द फॉर्मेशन और डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट by Schwann cells is known as myelinogenesis। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बेसिकली। तो ध्यान रहे, न्यूरॉन्स के अंदर दो पार्ट इंक्लूडेड थे, एक तो साइटोन था, दूसरा सेल प्रोसेसेस थे। तो साइटोन तो सेल बॉडी था, उसका जो भी प्रोसेस जो थे उसके अंदर डेंड्राइट्स एसोसिएटेड थे एज वेल एज एक्सॉन्स प्रेजेंट थे बेसिकली। नेक्स्ट, अब सेल प्रोसेसेस के बेसिस पे यहाँ न्यूरॉन्स का अगर टाइप देखें
ठीक है, तो ये दो टाइप के न्यूरॉन्स तीन टाइप के न्यूरॉन्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। एक तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दूसरा बाइपोलर न्यूरॉन्स और तीसरा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बेसिकली। On the basis of cell process, the neurons are further classified. Yeah, neurons are further three types basically. First is the unipolar neuron, second is the bipolar neurons, and third is the multipolar neurons basically. Next, types of neuron. Types of neurons. Next is type of neurons. Types of neurons. Neurons basically. उनके प्रोसेस और एग्जाम्स के बेसिस पे क्या होगा ना, ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन। फर्स्ट इज ए पोलर न्यूरॉन, second is unipolar neuron, third is bipolar neuron, and fourth is multipolar neuron. Multipolar neuron basically, ठीक है। तो एपोलर न्यूरॉन जिसमें किसी टाइप से कोई डिफाइन डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स ना हो, डू नॉट हैव डिफाइन डेंड्राइट और एक्सॉन, इसमें किसी टाइप से कोई डिफाइंड डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स ना हो बेसिकली। एक्सॉन्स जैसे एक न्यूरॉन है जिसमें किसी टाइप से कोई ना तो डेंड्रॉन्स है इसमें और ना किसी टाइप से कोई एक्सॉन है, ठीक है, तो इसको बोल दिया ए पोलर न्यूरॉन बेसिकली। अब ए पोलर न्यूरॉन्स हमें कहाँ मिलेगा, किसके केस में मिलेगा? एग्जाम्पल फाउंड इन हाइड्रा के केस में हमें मिल जाएगा, एंड एमाक्राइन सेल्स of retina basically, of retina, ठीक है, उनके केस में मिलेगा। दूसरा यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स हैं उनके केस में सिंगल प्रोसेस होगा या सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट होगा और एक साइटोन प्रेजेंट होगा। ये इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि वहां एक साइटोन से एक ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। सिंगल एक्सॉन formed from cytone के केस में, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। एक एक्सॉन फॉर्म हो रहा है, दिस इज सेल बॉडी और साइटोन, सिंगल एक्सॉन, इसको बोल दिया क्या? यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल फाउंड इन केस ऑफ एम्ब्रायो। हमारा जो एम्ब्रायो होगा उस एम्ब्रायो केस में हमें इस टाइप के न्यूरॉन्स मिलते हैं बेसिकली, फाउंड इन केस ऑफ द एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स बाइपोलर न्यूरॉन्स। इन केस ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स टू प्रोसेसेस आर arises from the cytone. Here two processes arises from two process arises from the cytone, एक साइटोन से। एक प्रोसेस तो ये और दूसरा प्रोसेस ये। तो ऐसे न्यूरॉन्स का हम बोलते हैं क्या? बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होंगे किसके केस में मिलेंगे? दे आर फाउंड इन केस ऑफ द रेटिना।
वो रेटिना के केस में भी मिलेंगे, और जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होगी, नेजल की जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उनके केस में भी हमें बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे बेसिकली। एग्जांपल फाउंड इन केस ऑफ रेटिना, जो आई की रेटिना है उसके अंदर मिलेंगे, एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, उसके केस में भी हमें बाइपोलर न्यूरॉन्स मिल जाएंगे। तीसरे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स ओरिजिनेट होंगे, मैनी processes arises from the many processes originate from साइटोन। तो मोस्टली जो न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी के, दे आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, दे आर डेंड्राइट्स, this is cell body, this is axon body, they are telodendrons basically. So this is the structure of multipolar neurons. Example, most of the neuron of body, मोस्टली बॉडी के जो न्यूरॉन्स है वो कैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बेसिकली, ठीक है। तो सारे प्रोसेसेस के बेसिस पे क्या है, ये 4 टाइप के न्यूरॉन है, एपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन। ध्यान रखना कि एपोलर न्यूरॉन्स में किसी टाइप से कोई सेल प्रोसेस नहीं होगा, ना तो डिफाइंड एक्सॉन प्रेजेंट है वहाँ पे, और ना डेंड्राइट प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट प्रेजेंट है। जबकि यूनिपोलर में एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगा, एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, साइटोन से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। दूसरा, बाइपोलर न्यूरॉन्स के केस में 2 प्रोसेसेस प्रेजेंट होंगे जो कि अराइजेस होंगे एक साइटोन से, जबकि मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होंगे वो मैनी प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम द साइटोन बेसिकली। पूछ लेता है यहाँ पे, इन केस ऑफ द हाइड्रा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, देन आंसर विल बी एपोलर न्यूरॉन्स बेसिकली, ठीक है। यहाँ पूछ लेता है कि रेटिना में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर विल बी बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। पूछ लेता है कि हमारी बॉडी के मोस्टली न्यूरॉन्स कौन से हैं, देन आंसर विल बी द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। पूछ लेता है कि एम्ब्रायो के केस में कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या एम्ब्रायो के केस में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आंसर विल बी द यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से ओरिजिनेट होंगे बेसिकली, ये जनरेट होंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग। एक फंक्शनिंग के बेसिस पे 3 टाइप के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शनिंग के बेसिस पे जो न्यूरॉन है वो 3 टाइप है। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज motor neuron, and third is interneuron. सेंसरी न्यूरॉन और इनको अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, अफरेंट न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो होंगे और इनको एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसरी जो न्यूरॉन होंगे इसका फंक्शनिंग क्या होगा, दे कैरी द सिग्नल और दे कैरी द स्टिमुलस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस, जबकि मोटर न्यूरॉन जो होंगे दे कैरी द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन्स, कैरी द सिग्नल या सच न्यूरॉन
carry the stimulus, या impulse भी हम बोल सकते हैं, carry the impulse from sensory organ or receptor to CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके लिए लेके जाएंगे टू CNS, ठीक है। जबकि मोटर न्यूरॉन जो होंगे दे कैरी impulse from CNS to effector organ, effector organs। अब effector organ के अंदर मोस्टली मसल्स हैं, मसल्स, ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन्स, ठीक। थर्ड टाइप के जो न्यूरॉन्स होंगे, थर्ड टाइप के जो न्यूरॉन्स है दे आर द इंटरन्यूरॉन्स, दे आर इंटरन्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन्स जो होंगे ये जस्ट डिलीवरी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर करने का फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये न्यूरॉन जो होंगे हमें जंक्शंस के बीच में मिलेंगे, या फिर ये न्यूरॉन जो होंगे वो दो न्यूरॉन्स के बीच में मिलेंगे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। these neurons transmit the signal, transmit the signals or impulse between the neurons, between two neurons, ठीक है। such neurons are found in spinal cord, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसे न्यूरॉन मुझे मिलेंगे किसी में। तो इस न्यूरॉन का काम क्या होता है कि एक न्यूरॉन से सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसमिट करने का फंक्शन होता है। तो यहाँ ये मिड में जो है दैट इज इंटरन्यूरॉन। तो इस सिग्नल को जो ए न्यूरॉन से सिग्नल जा रहा है उसको बी न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर करने का काम किया है, ठीक है। तो यहाँ दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। तो ध्यान रखना फंक्शनिंग के बेसिस पे तीन टाइप के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे सेंस को लेके जाने का काम करेंगे सीएनएस के पास, एनवायरमेंटल जो भी सेंस है या बॉडी का कोई भी सेंस जो है उस सेंस को सीएनएस तक लेके जाने का काम करेंगे। दूसरा मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे वो ब्रेन से जो सिग्नल ओरिजिनेट हुआ है उस सिग्नल को, या सीएनएस से जो सिग्नल ओरिजिनेट हुआ उस सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके आएंगे। और हमारी बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन जो है दे आर द मसल्स एज वेल एज ग्लैंड्स बेसिकली, उनके पास लाने का काम करेंगे। जबकि इंटर न्यूरॉन्स जो होंगे वो ट्रांसफर करने का काम करेंगे सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास, ठीक है। तो ये न्यूरॉन जो होंगे दो न्यूरॉन्स के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको हमने इंटर न्यूरॉन्स भी बोला बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। थैंक यू।